क्या आप अपने जीवन में प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का उपयोग कर रहे हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो बताती है कि हम अपनी जिंदगी में जो चाहे वो आकर्षित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आपके द्वारा यूनिवर्स में भेजे गए थॉट्स एंड एनर्जी अल्टीमेटली ये निर्धारित करेंगे कि आप अपने जीवन में क्या आकर्षित करते हैं। बट कुछ आदतें हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम की प्रभावशीलता में बाधा बन सकती हैं और आपको अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने से रोक सकती हैं। इस वीडियो में हम उन डेडली हैबिट्स पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को खत्म कर सकती हैं। यदि आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट्स का उपयोग कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था, तुम ही समस्या हो और तुम ही समाधान हो। एक बार जब आप अपने जीवन के सभी पहलुओं को और आपको मिलने वाले सभी परिणामों, सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों पर जिम्मेदारी और नियंत्रण का अनुभव करना शुरू कर देंगे तो आप अपने जीवन में बदलाव देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को अपने लिए एक्टिवेट कर सकते हैं और आप ही वो व्यक्ति हैं जो इसे इनफेक्टिव करेंगे। पहली डेडली हैबिट चिंता की है। क्या आपको कभी चिंता होती है कि चीजें ठीक होंगी या नहीं होंगी? क्या आपने कभी खुद को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम पर संदेह करते हुए, खुद पर संदेह करते हुए, ये सवाल करते हुए पाया है कि क्या यूनिवर्स वास्तव में आपकी बात सुन रहा है? कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक डार्क वॉइड में चिल्ला रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन हम सबसे खराब स्थिति की उम्मीद कर रहे हैं। तो हम वास्तव में हमारे सपनों को साकार करने में मदद करने के लिए यूनिवर्स पर कैसे भरोसा करें? बट क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप चिंता नहीं करते हैं तो भी चीजें बस काम करती हैं। यूनिवर्स पर भरोसा करने का मतलब यह समझना है कि वहां एक ग्रैंड प्लानिंग आपके लिए चल रही है, चीजें आपके लिए हो रही हैं। कई बार ये पर्दे के पीछे होता है और कभी कभी ये स्पष्ट नहीं होता है कि आप इसे देख नहीं पाते हैं, लेकिन चीजें आपकी बेहतरी के लिए हो रही हैं। इसका एक आइडियल एग्जाम्पल है, वस्तुतः जैसे ये चीजें घटित हो रही हैं और हमें हर छोटी छोटी बात के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, और यही रहस्य है मैनिफेस्टेशन का। बट इसमें $1,000,000 क्वेश्चन ये है कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ चाहा हो लेकिन फिर वो आपकी अपेक्षा से बेहतर हुआ हो? क्या होगा यदि आपको आपकी कल्पना से भी बेहतर किसी चीज के लिए मार्गदर्शन कर रहा हो, या आप जिसकी आशा कर रहे हैं, या आप एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपने जीवन में आने की उम्मीद कर रहे हैं? उस समय के बारे में सोचें जब कोई चीज काम नहीं कर रही थी और फिर उससे कुछ बेहतर हुआ। यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, इसीलिए जब आप उस स्थान पर हों तो आप बस अपनी अफर्मेशंस करें, मैं एक मिरेकल मैग्नेट हूं और आज मेरे लिए सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। मैं एक मिरेकल मैग्नेट हूं और आज मेरे लिए सब कुछ पूरी तरह से काम कर रहा है। इसे नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिखिए, आप बार बार लिखिए। ये आप एक सिग्नल स्विच कर रहे हैं और कह रहे हैं, डियर यूनिवर्स, मुझे आप पर भरोसा है और मैं कुछ अच्छे के लिए तैयार हूं। और वो छोटा सा बदलाव एक पल में होता है और वो आपको वापस पटरी पर ला देता है। दूसरी डेडली हैबिट माइंड गेम्स के बारे में है जो हम खुद के साथ खेलते हैं। मींस नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड नेगेटिव बिलीव्स, है ना? हम सभी ने स्वयं को यह सोचते हुए पाया है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूं, जो मूल रूप से उन सभी अच्छी चीजों के लिए दूर रहने का संकेत प्रसारित कर रहा है जो आप सीधे यूनिवर्स में भेजते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो ये यूनिवर्स को बताता है कि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। तो आपको सिंपली करना यह है कि आपको वो सिग्नल बदलना है जो आप यूनिवर्स को भेज रहे हैं, बिकॉज ये सबकॉन्शियस नेगेटिव बिलीव्स आप जो चाहते हैं उसे दूर धकेल देते हैं। इसीलिए आपको उन्हें चैलेंज करके बदलना होगा। आप खुद से पूछिए, क्या ये सच है? इस विचार के बिना मैं कौन होता? और फिर आप इसे उलट दीजिए। इसीलिए यदि आप कहते हैं कि आप उस लायक नहीं हैं, उदाहरण के लिए अपने बिजनेस में अधिक पैसा कमाने के लिए, तो खुद से पूछिए कि क्या यह सचमुच सच है? ऑफ कोर्स ये वास्तव में सच नहीं है। खुद से पूछिए, मुझे लगातार पैसा कमाने के लिए नए तरीके मिल रहे हैं और मैं उनकी खोज कर रहा हूं। ऐसा करने से यह आपको फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुरूप बना देता है। तीसरी आदत जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को खत्म कर देती है वो है
इनकंसिस्टेंसी। इसीलिए यदि आप फॉर एग्जाम्पल वर्कआउट करते समय निरंतरता के बारे में सोचते हैं तो मूल रूप से हम सभी ने ये एनालॉजी सुनी है, आप इसे एक बार भी नहीं कर सकते, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ भी यही बात है। तो यदि आप सोचें कि जब आपने पहली बार चलना या बाइक चलाना सीखा था तो क्या आप बस बाइक पर चढ़े थे और फिर एक प्रोफेशनल बाइकर की तरह चलाना शुरू कर दिया था? नहीं, इसमें अभ्यास की आवश्यकता थी, है ना? आपने इसे हर दिन किया ताकि ये एक सबकॉन्शियस हैबिट बन जाए। बट किसी चीज को बार बार करने से फर्क क्यों पड़ता है? वेल, न्यूरल साइंस ने साबित किया है कि जब आप कुछ दोहराते हैं तो आप वास्तव में अपने मस्तिष्क में न्यूरल पाथवेज को मजबूत कर रहे होते हैं। मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ स्पिरिचुअल एक्सरसाइज नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल भी है, क्योंकि वो पैटर्न आपके ब्रेन सेल्स में मजबूती से जुड़ जाते हैं और फिर आपका मस्तिष्क लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के लिए एक ऑटोमेटिक सिग्नल बनाना शुरू कर देता है। जितना अधिक आप कुछ करते हैं वो रास्ते उतने ही मजबूत और अधिक कुशल बन जाते हैं, और यही कारण है कि मैं मैनिफेस्टेशन सक्सेस के लिए हिप्नोसिस का इतना बड़ा सपोर्टर हूं। और फोर्थ डेडली हैबिट जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को खत्म कर देती है वो है कृतज्ञता की कमी। बट कृतज्ञता इतनी बड़ी बात क्यों है? अगर आप वास्तव में इसके बारे में सोचते हैं, जब आप आभारी होते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? ऑब्वियसली आप खुश महसूस करते हैं, आप संतुष्ट महसूस करते हैं, और वो भावना एक चुंबक की तरह है, एक संकेत जो आप यूनिवर्स को भेज रहे हैं। जब आप अपने पास मौजूद अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप ब्रह्मांड के साथ अधिक सकारात्मक अनुभव के लिए मंच तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स से कह रहे हैं, डियर यूनिवर्स, मुझे ये पसंद है, क्या मुझे इसमें से कुछ और मिल सकता है? मैं और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। लेकिन बात यह है कि कृतज्ञता सिर्फ आपको अच्छा महसूस नहीं कराती, बल्कि यह वास्तव में आपके मस्तिष्क के काम करने के तरीके को बदल देती है। रिसर्चेस से पता चला है कि जब आप नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो ये आपके नर्वस सिस्टम को बदल देता है, आपको शारीरिक स्तर से बदल देता है, और फिर से आप अपने ब्रेन में नए न्यूरोपाथ्स का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी ये कहा गया है, जिनके पास है उन्हें और अधिक दिया जाता है, जिनके पास नहीं है उनसे वो भी छीन लिया जाता है जो उनके पास है। जब आप कृतज्ञता की स्थिति में होते हैं तो आप मूल रूप से एक खुला कप लेकर आते हैं जिस पर लिखा होता है, मैं और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ट्रिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का उपयोग करने के लिए है। क्या आप उन चीजों के लिए धन्यवाद दे रहे हैं जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई हैं? क्या आप उस भविष्य के लिए धन्यवाद दे रहे हैं जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई है? मुझे कमेंट में बताइए कि इन तीनों आदतों में से आपको कौन सी आदत परेशान कर रही है। और याद रखें, अतीत अस्तित्व में नहीं है और भविष्य भी अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि सारी ऊर्जा जो कभी थी और कभी होगी वो सभी स्थानों पर हर समय 100% समान रूप से मौजूद है, जिसका अर्थ है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं वो पहले से ही मौजूद है। आपका अतीत पहले से ही माफ कर दिया गया है। तो आप यूनिवर्स को जो सिग्नल भेज रहे हैं उसे बदलिए और फिर देखिए जादू। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।